नमस्कार सर। शेखर जी, आपको कुछ ही समय पहले, मतलब साल पहले ही पता चला है कि कोई डिजीज है। यस सर। उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। हाँ सर, नाउ आप एक्चुअली इनके फादर इज माय साहब फादर हैं। या जी जी जी। तो सर रिपेयर के लिए ही, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो रिपेयर होती है वो होती है स्टेम सेल से। आज की दुनिया में स्टेम सेल, ओके। वो रिपेयर के लिए होता है ना। अच्छा, जो जो इंजेक्शन और सबसे अच्छी होगी वो जीन थेरेपी से होगी, जो आएगी। वेरी यस। हाँ, अभी तो बहुत महंगी भी है बहुत। और सबके लिए अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल है सबके लिए अवेलेबल। बट सर, स्टेम सेल जो होता है कि वो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपना मतलब असर दिखाने लग जाता है, मतलब पेशेंट को जो है वो यूजली विद इन 3 to 4 वीक्स पे असर दिखना लग जाता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि सेकंड इंजेक्शन लगाते ही तब है जब पेशेंट कहता है हाँ जी मुझे पिछले 4 हफ्तों में बहुत फर्क पड़ गया। हाँ, बट सर आई थिंक इन वन ऑफ योर वीडियो यू वर सेइंग दैट कि दो तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक होता है कॉर्निया पे जो पेरिफेरल पे और एक जो अंदर लगता है। अब जो अंदर वाला है वो थोड़ा रिस्की होता है, रिस्की उसमें होता है। कॉम्प्लिकेशन। अभी मैं तो नहीं रिकमेंड करता हाँ, किसी को भी जी जी जी, कि जो उसमें फायदा ज्यादा क्योंकि होता है। आपने कहा था कि उसमें फायदा मोर ज्यादा, रिस्क मोर मोर गेन। गेन, हाँ उसमें फायदा ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन अभी हम रिकमेंड नहीं करते। तो अच्छा, सेफ वाला जिसमें कोई रिस्क नहीं, थोड़ा तो सर फायदा। इसमें जो ये सेल्स इंजेक्ट करते हैं तो ये पेरिफेरल मतलब कॉर्निया पे करके छोड़ देते नहीं, हैं? कॉर्निया का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं नहीं, है क्योंकि आपकी फ्रंट का बीमारी है। का। अच्छा। ना 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 ना, आपकी बीमारी में कॉर्निया शब्द का कोई मतलब नहीं मेरे रेटिना है। है। रेटिना, आई नो और रेटिना पीछे वाली लेयर होती है। इट्स अ मदरबोर्ड बेसिकली। हाँ, यस, इट इज द मदरबोर्ड ऑफ आवर कंप्यूटर, आई कंप्यूटर का। आई के वाइट पोर्शन से हम उसको बोलते हैं टेक्निकली रिट्रो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन। वो आपकी आंख के अंदर तक जाएगा और रेटिना के बिल्कुल आगे, ये रेटिना है तो उसके आगे दवाई को, स्टेम सेल्स को भी दिया जाएगा, क्योंकि आई के अंदर घुसा जा रहा है। तो इसलिए कभी कभी 100 में से एक आदमी, सैकड़ों में से किसी में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, और रेटिना डिटैचमेंट होने को तो फिर कुछ भी हो जाए, और जो दूसरा वाला है सर वो कहाँ तक होता है? यहाँ नीचे लगाया जाएगा आई बॉल के बाहर। ये आई बॉल है, पहला तो आंख के अंदर लगा, ये लगा यहाँ, ओके, यहाँ से पीछे जाके यहाँ छोड़ दी दवाई। यहाँ पे रेटिना की बैक साइड है, हाँ जी, वहां से वो थोड़ा थोड़ा परमिएट करते हैं। तो ये अंदर वाला इंजेक्शन रेटिना के फ्रंट पे डाला तो ज्यादा इफेक्टिव। वो डाला यहाँ, और उसमें भी रेटिना के बाहर की 2 लेयर्स और हैं, कोरॉइड और स्क्लेरा, ये वाइट पोर्शन। पहले वो दवाई थोड़ी तो स्क्लेरा खा जाएगी, उसमें से जाएगी, फिर कोरॉइड में से जाएगी, फिर रेटिना का नंबर आएगा। तो जितनी दवाई भी हम डालते हैं, जो स्टेम सेल्स डालते हैं, उसका थोड़ा प्रपोर्शन अंदर पहुंच पाएगा और सेफ पहुंच पाएंगे जितना भी जाएगा। ओके, स्टेम सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी के सेल हम आंख में इंजेक्ट करते हैं तो कर क्या सकते हैं, अपनी बॉडी के भी कर सकते तो हैं, फिर कैसे लेकिन उससे मामला थोड़ा लंबा हो जाता है। हमारी बॉडी में बोन्स में होते हैं स्टेम सेल्स। ओ, बोन मैरो। बोन मैरो, ओके ओके ओके, दैट इज पेनफुल। अच्छा, फिर बात हम क्या कर रहे हैं, रिट्रोबल्बर दे रहे हैं कि भाई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए आंख में। पता चला आंख में तो कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, बोन मैरो में से जब सेल निकाले तो बोन मैरो में इन्फेक्शन हो गई, बोन में। अब पता चला पैर भी लड़खड़ाना शुरू हो गए। क्या वो बाहर से कोई चीज इंजेक्ट करते हैं? जी, दूसरे स्टेम सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में। ओके, हमारा ब्लड जो है हर 3 महीने बाद आरबीसी चेंज होते रहते हैं, तो स्टेम सेल्स होते हैं। तो कुछ स्टेम सेल्स आपके ब्लड में से लिए जा सकते हैं, लिए जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्रॉस मैच करना होता है। और दूसरा जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, वो लोग कहते हैं फ्रीज कराने को, जो वो भरी हुई होती है स्टेम सेल से। वो बहुत अच्छा सोर्स है, तो वो काम आते हैं। उनको फिर रिफाइन करना पड़ता है, बट एटलीस्ट एक रिपोजिटरी है बेसिकली, आप निकाल सकते हैं। बहुत तगड़ी रिपोजिटरी, दैट इज द बेस्ट। आई नो। तो वो प्लस आपके ब्लड में पाए जाने वाले स्टेम सेल्स, अब जैसे हमारा मिक्स करके, अब जैसे हमारा वो तो है नहीं, मतलब क्योंकि बचपन में हम आप तो बड़े हो गए, अब तो हमारा ब्लड से ही मतलब स्टेम सेल निकलेंगे। ब्लड से निकलेंगे, निकल तो हड्डी से भी सकते हैं, पर वो रिस्क ना। मैं तो नहीं कहूंगा, मैं लिखूंगा ही नहीं कि। और एक चीज सर, ये स्टेम सेल क्या जो डैमेज सेल होते हैं उनको फ्लश आउट करते हैं टू टेक देयर स्पेस, और व्हाट बेसिकली करते हैं क्या है इसमें? अगर आप स्टेम सेल कह रहे हैं तो वो खराब सेल्स को हटाएंगे या उनकी जगह लेंगे? डेड सेल को स्टेम सेल कुछ नहीं कर सकते जी। डीजेनरेट हो रहे हैं जो सेल्स, उनको रिवाइव कर सकते हैं। ओके। और जो खुद हैं वो स्टेम सेल्स, वो रेटिना सेल्स बन सकते हैं।
रेटिना सेल मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू जिससे टच करेंगे वैसे बन जाएंगे, वैसे बन जाएंगे। जिसके पास उसको इंजेक्ट कर दोगे हाँ जी, उसी जैसा बनना शुरू हो जाएंगे और अपने आसपास के वीक सेल्स को भी उठा देंगे, उठो भाई मैं आगे, थोड़ी एनर्जी मेरे से ले लो। अच्छा। तो जो डेड नहीं है सेल्स उनको रिवाइव करेंगे और खुद नए सेल्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो एक बार ये प्रोसीजर होता है, देन इट्स गोइंग, फिर होता रहता है आगे गोइंग फॉरवर्ड। कई बार जरूरत पड़ती है और पहला होने पे चौथे हफ्ते में आपसे पूछा जाएगा चीजें में फर्क है, अगर जवाब है हाँ फर्क है तो सेकंड इंजेक्शन के लिए कहा जाएगा। अच्छा। यदि आप कहेंगे नहीं फर्क है तो वेट किया जाएगा कम से कम 3 महीने टोटल। हो सकता है इसी दौरान आप कहें हाँ फर्क आ गया। जैसे ही आप कहेंगे हाँ फर्क आ गया पहले इंजेक्शन से, तब दूसरा इंजेक्शन। तो इज इट अ पेनफुल प्रोसेस? नो, जैसे नॉर्मल इंजेक्शन होता है इतना। नहीं सर, नॉर्मल इंजेक्शन यहाँ लगना और नहीं, आंख के बाहर वाला ऐसा ही होता है, आंख के अंदर वाला अलग होता है। हाँ, तो जो आप करो आंख के मतलब बाहर है ना, वो नहीं होता पेनफुल तो नहीं होता ना। ओके, तो अभी जो भी सिचुएशन क्लियर होगी वो जेनेटिक की रिपोर्ट, मैपिंग की रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगी की वजह से। तो मैं तो आपको बहुत फॉलो कर रहा था जब से। फैक्ट्स को बड़ी अच्छी तरह से एसिमुलेट कर लेते हैं। वो जो एक सेंटेंस मैं स्टेज पे कहता वो आपने कहा है समझ के। आपने सवाल काफी सारे पूछे लेकिन उनको सही तरह से एसिमुलेट किया। Actually, I've been googling on this particular problem for last 1.5 year. तो सर बहुत नॉलेज मैंने गेन कर ली बस आपके वीडियोस भी देखी। बहुत चीजें मैं इसमें ना आई एम वेरी वरिड बेसिकली बिकॉज माय इज बेसिकली आई एम इनटू आईटी, इट्स ऑल कंप्यूटर जॉब। अब आईटी में ना भी होते तो भी आपको वरी करना चाहिए था। हाँ सर, क्योंकि ना इंसान तो सामने से निकल जाए, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई बंदा आईटी में है या नहीं है, जिंदगी तो उसे जीनी है ना। हाँ, मतलब कंप्यूटर पे तो मेरा तो काम सारा कंप्यूटर पे है ना सर, इसलिए थोड़ा इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। जताने के लिए कि हम जुड़े हुए, हम करते रहेंगे मेहनत, ठीक है। और जब डॉक्टर मेहनत करते हैं ना ईमान से, फिर कुछ ना कुछ फायदा होता है। पैर में छूने का रिवाज पुराना हो गया है ना। मन को खराब नहीं कीजिए, बच्ची का टेस्ट कराइए, वाइफ का कराइए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। अभी तो कहानी और बहुत कुछ है। आप पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब कुछ आपको यहाँ थैंक यू सर परोस के देंगे। आप बीमारी लेके आए हैं ना, बस इतना ही काफी है। अब बाकी भागदौड़ हम करेंगे, ठीक है।